एक बार की बात है, हरे भरे जंगल के बीचों बीच बसे एक शांत गांव में प्रवेश द्वार पर एक शानदार बरगद का पेड़ खड़ा था। बोधिसत्व वृक्ष परी के रूप में इस प्राचीन वृक्ष पर अनगिनत वर्षों से रह रहे थे। गांव और उसके लोगों पर नजर रखे हुए थे। बोधिसत्व कोई साधारण वृक्ष आत्मा नहीं थी, उनके पास दुनिया के तौर तरीकों की गहरी समझ थी और कर्म, कारण और प्रभाव के नियम की गहरी समझ थी। कई ग्रामीण बोधिसत्व से सलाह, सांत्वना और आशीर्वाद लेने के लिए पेड़ के पास आते थे। ग्रामीणों का मानना था कि बोधिसत्व में मनुष्यों के भाग्य को प्रभावित करने की क्षमता थी और वे पेड़ और उसमें रहने वाली आत्मा के प्रति बहुत श्रद्धा रखते थे। एक दिन गांव में रहने वाले धर्मपाल नाम के एक व्यक्ति ने खुद को बहुत तंगी में पाया। वह एक साधारण किसान थे, लेकिन उन्होंने एक छोटा व्यापारिक व्यवसाय शुरू करने का सपना देखा था। वह ऊंचे बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और पूरे दिल से उसने वादा किया कि यदि उसका उद्यम सफल हुआ तो वह पेड़ की आत्मा को भेंट देगा। अपने सपने को साकार करने की आशा से धर्मपाल ने बोधिसत्व से प्रतिज्ञा की। धर्मपाल ने पेड़ से गंभीरता से कहा, प्रिय बोधिसत्व, यदि मेरा व्यवसाय फलता फूलता है तो मैं आपको कृतज्ञतापूर्वक एक भव्य भेंट अर्पित करूंगा। अपनी आंखों में दृढ़ संकल्प के साथ धर्मपाल ने अनाज की दुकान से अपनी यात्रा शुरू की। उन्हें चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे डटे रहे और धीरे धीरे उनका व्यवसाय फलने फूलने लगा। जैसे जैसे महीने बीतते गए, उसकी संपत्ति बढ़ती गई और उसे गांव में नई सफलता मिली। धर्मपाल का हृदय बोधिसत्व के प्रति कृतज्ञता से भर गया, जिसे उन्होंने अपने प्रयास में आशीर्वाद के रूप में देखा। वह अपना वादा पूरा करने के लिए कृत संकल्प था। उसे विश्वास था कि ऐसा करना सही है। अपनी गहरी कृतज्ञता दिखाने के लिए उन्होंने वृक्ष परी के सम्मान में एक भव्य बलिदान देने का फैसला किया। धर्मपाल भारी मन से बोधिसत्व के पास पहुंचा। अपने साथ कई जानवरों को लेकर आया जिन्हें वह भेंट के रूप में बलि देना चाहता था। जानवरों में एक बकरी और एक गाय शामिल थी। उनका मानना था कि इस तरह के भव्य और गंभीर भाव से बोधिसत्व को पता चलेगा कि वह अपने व्यवसाय की सफलता के लिए कितने आभारी हैं। जैसे ही वह जानवरों के साथ बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा था, धर्मपाल ने ऊपर देखा और श्रद्धा से बोला, हे बोधिसत्व, मैं आपसे किया गया वादा पूरा करने के लिए यहाँ हूँ। आपके आशीर्वाद के कारण मेरा व्यवसाय समृद्ध हुआ है और मैं ये जानवर मेरी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में आपको अर्पित करना चाहता हूँ। हालांकि बोधिसत्व ने धर्मपाल के शब्दों को सुना और उसके कार्यों को बड़ी करुणा के साथ देखा। वह समझ गया कि धर्मपाल के इरादे ईमानदार थे, लेकिन उसने उस व्यक्ति के दृष्टिकोण में एक बुनियादी दोष भी पहचाना। बोधिसत्व ने ज्ञान प्राप्त करने और कर्म की प्रकृति को समझने में अनगिनत जीवन बिताए थे और वह जानते थे कि किसी प्रतिज्ञा को पूरा करने के नाम पर भी जीवन लेने के अपने परिणाम होते हैं। जैसे ही धर्मपाल जानवरों की बलि देने के लिए तैयार हुआ, बोधिसत्व स्वयं प्रकट हो गए। उसका अलौकिक रूप बरगद के पेड़ की पत्तियों की हल्की रोशनी में चमक रहा था। उनकी आवाज नरम लेकिन दृढ़ थी जब उन्होंने कहा, धर्मपाल, आपके इरादे नेक हैं और आपकी कृतज्ञता मेरे दिल को छू जाती है। हालांकि मुझे आपको और इस गांव के सभी लोगों को एक सबक देना होगा। पेड़ की आत्मा को देखकर धर्मपाल ने आश्चर्य से ऊपर देखा। उसे एहसास हुआ कि वह एक दिव्य प्राणी की उपस्थिति में था। उन्होंने सम्मान में अपना सिर झुकाया और पूछा, हे महान बोधिसत्व, आपके पास मेरे लिए क्या सबक है? बोधिसत्व ने अपने परोपकारी तरीके से समझाना शुरू किया। किसी प्रतिज्ञा का सम्मान करने के लिए जान लेना एक महान कार्य की तरह लग सकता है, लेकिन यह भविष्य में कर्म कष्ट का कारण बनता है।
हर कार्य के परिणाम होते हैं और इन निर्दोष जानवरों को मारने का कार्य नकारात्मक कर्म पैदा करेगा। यह नकारात्मक ऊर्जा अंततः आपके पास लौट आएगी, जिससे आपके भविष्य में पीड़ा और दर्द पैदा होगा। बोधिसत्व के शब्दों के गहन ज्ञान को समझकर धर्मपाल का हृदय द्रवित हो गया। वह अपने वादे को पूरा करने पर इतना केंद्रित था कि उसने अपने कार्यों के व्यापक निहितार्थों पर विचार नहीं किया था। वह कृतज्ञता व्यक्त करने की इच्छा और इस ज्ञान के बीच उलझा हुआ था कि उसके कार्यों का परिणाम क्या होगा। बोधिसत्व ने आगे कहा, सच्ची कृतज्ञता ऐसे तरीकों से व्यक्त की जा सकती है जिसमें दूसरों को नुकसान न पहुंचे। इन जीवों का बलिदान करने के बजाय मैं आपको सभी प्राणियों के प्रति दया और करुणा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। अपने कार्यों को सकारात्मक ऊर्जा और आशीर्वाद का स्रोत बनने दें। जरूरतमंदों की मदद करें, कम भाग्यशाली लोगों का समर्थन करें और सभी जीवित प्राणियों की भलाई का पोषण करें। धर्मपाल बोधिसत्व के शब्दों से गहराई से प्रभावित हुए, समझ गए कि उन्हें अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। उन्होंने सहमति में सिर हिलाया और कहा, महान बोधिसत्व, आप सही कह रहे हैं। मैं बिना नुकसान पहुंचाए अपना आभार व्यक्त करने का एक तरीका खोज लूंगा। कृपया मुझे ज्ञान और करुणा के मार्ग पर मार्गदर्शन करें। बोधिसत्व धर्मपाल की ईमानदारी पर मुस्कुराए और उत्तर दिया, मैं आपकी यात्रा में आपका मार्गदर्शन और समर्थन करने के लिए यहाँ हूँ। याद रखें, यह भेंट की भव्यता नहीं है जो मायने रखती है, बल्कि आपके दिल की पवित्रता और आपके कार्यों का सकारात्मक प्रभाव है। नए दृढ़ संकल्प के साथ धर्मपाल ने बलि के लिए लाए गए जानवरों को रिहा कर दिया, जिससे उन्हें स्वतंत्र रूप से घूमने की अनुमति मिल गई। उसे अपने हृदय में राहत और हल्कापन महसूस हुआ, यह जानकर कि उसने अधिक दयालु मार्ग चुना है। जानवर अब अपने जीवन के लिए भयभीत नहीं थे, बरगद के पेड़ से दूर चले गए और बोधिसत्व ने संतुष्टि की भावना के साथ उनके प्रस्थान को देखा। धर्मपाल की बोधिसत्व से मुलाकात और उसे मिले ज्ञान की बात तेजी से पूरे गांव में फैल गई। लोग किसान के परिवर्तन और वृक्ष परी की शिक्षाओं से प्रेरित हुए। उन्होंने पशु बलि की प्रथा पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जो कि गांव में पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा थी। बोधिसत्व का करुणा और किसी के कार्यों के परिणामों का संदेश ग्रामीणों के बीच गहराई से गूंजता रहा। उन्हें एहसास हुआ कि निर्दोष प्राणियों को नुकसान पहुंचाए बिना अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने और आशीर्वाद मांगने के वैकल्पिक तरीके थे। बुद्धिमान बोधिसत्व की शिक्षाओं द्वारा निर्देशित होकर गांव के भीतर एक परिवर्तन होने लगा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलते गए, गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से पशु बलि की प्रथा को बंद करने का निर्णय लिया। इसके बजाय उन्होंने अपना आभार व्यक्त करने और आशीर्वाद मांगने के लिए एक नया दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने अपना ध्यान दया और करुणा के कार्यों की ओर लगाया, समुदाय और सद्भाव की भावना को बढ़ावा दिया। ग्रामीणों ने जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करना, कम भाग्यशाली लोगों को भोजन और सहायता प्रदान करना और बुजुर्गों की देखभाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने जंगल में जानवरों का सम्मान करना और उनकी रक्षा करना शुरू कर दिया, जिससे सभी जीवित प्राणियों के साथ सहअस्तित्व की भावना को बढ़ावा मिला। गांव का परिवर्तन उल्लेखनीय था और ऐसा लगा मानो अंधेरे का पर्दा हट गया हो, जिससे करुणा की रोशनी चमकने लगी हो। बोधिसत्व ने गांव और उसके लोगों पर नजर रखना जारी रखा, जो उनके द्वारा शुरू किए गए सकारात्मक परिवर्तनों से प्रसन्न थे। उन्होंने देखा कि ग्रामीणों को उनके दयालु कार्यों का लाभ मिल रहा था और उनका जीवन अधिक खुशी और संतुष्टि से भर गया था। उनके दयालु कार्यों के कर्मफल गांव की सद्भावना और खुशहाली में स्पष्ट थे। धर्मपाल विशेष रूप से
बोधिसत्व की शिक्षाओं से गहराई से प्रभावित थे। उन्हें न केवल अपने व्यवसाय में सफलता मिली बल्कि वे अपनी दयालुता और उदारता के कार्यों के लिए समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति भी बन गए। उनके स्वयं के परिवर्तन ने दूसरों के लिए एक शक्तिशाली उदाहरण के रूप में कार्य किया, जिससे पता चला कि कोई भी व्यक्ति करुणा के सिद्धांतों को बरकरार रखते हुए समृद्ध हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह गांव न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बल्कि अपनी दयालु और सामंजस्यपूर्ण जीवन शैली के लिए भी जाना जाने लगा। यात्री और आगंतुक गांव के लोकाचार और बोधिसत्व की शिक्षाओं से प्रेरित थे। उन्होंने भी जीवन के प्रति अधिक दयालु दृष्टिकोण अपनाया और बोधिसत्व के ज्ञान की लहरें गांव की सीमाओं से कहीं आगे तक फैली। बोधिसत्व ग्रामीणों के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत बना रहा। जब भी उन्होंने ज्ञान और सहायता मांगी, उन्हें प्रदान किया। उन्होंने कई पीढ़ियों तक ग्रामीणों को दया और करुणा से भरा जीवन जीते देखा। यह गांव, जो कभी अपने भव्य बरगद के पेड़ के लिए जाना जाता था, दुनिया और इसके सभी निवासियों के साथ सद्भाव से रहने की अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध हो गया। इस तरह बोधिसत्व, जो एक बार बरगद के पेड़ पर रहने वाली एक वृक्ष परी थे, उनका गांव और वहां रहने वाले लोगों पर गहरा और स्थायी प्रभाव पड़ा। किसी के कार्यों के परिणामों और करुणा के महत्व पर उनकी शिक्षाओं ने न केवल ग्रामीणों के जीवन को बल्कि गांव की आत्मा को ही बदल दिया था। यह ज्ञान, करुणा की शक्ति और एक ही कार्य से कई लोगों के जीवन की दिशा बदलने की क्षमता का प्रमाण है। अंत में बोधिसत्व और गांव की कहानी उन गहन पाठों की याद दिलाती है जो प्राकृतिक दुनिया से सीखे जा सकते हैं, और वह ज्ञान जो अप्रत्याशित स्थानों में पाया जा सकता है। यह हमें करुणा का महत्व, हमारे कार्यों के परिणाम और दया और सहानुभूति का मार्ग चुनने की परिवर्तनकारी शक्ति सिखाता है। ज्ञान और करुणा के प्रतीक के रूप में बोधिसत्व आज भी हमें प्रेरित करता है, हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पास दयालुता और समझ के मार्ग पर चलकर अपने जीवन और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने की शक्ति है।